भाजपा ने दिखाई 750 लोगों को मुफ्त में द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराएगी सालूखी की सेना। मुंबई सहित पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा पूरी ताकत के साथ इस फिल्म को देश के सभी लोगों को दिखाना चाहती है, जिससे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई निर्मम हत्या और धर्म परिवर्तन जैसे असहनीय हालात और वहां की राजनीति को पूरा देश देखे और समझे। इसके अलावा देश की जनता को धारा 370 क्यों हटाना जरूरी था, इस बात को भी लोग गहराई से समझे। इसी क्रम में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी के 5 लाख रुपए कश्मीरी पंडितों की मदद के बाद भाजपा युवा नेता और शिव प्रताप प्रतिष्ठान के अध्यक्ष किरण सालूखी के मार्गदर्शन में बड़ा ऐलान किया गया। मुंबई कांदीवली पूर्व ठाकुर सिनेमा और ठाकुर चित्र मंदिर में करीब 750 लोगों को एक साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दिखाया। इसका महज यही कारण है कि कश्मीर के हालात और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लोग समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर की स्थिति क्या है, इसे हटाना जरूरी क्यों था, जन जन तक पहुंचना जरूरी है और इस बात का उन्होंने संकल्प लिया है। फिल्म देखने के बाद किरण सालूखी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा युवा कश्मीर में बने लाल चौक जाएंगे और वहां पर वो भारतीय तिरंगा फहराएंगे और देश को एक संदेश देंगे कि अब कश्मीर के हालात कैसे हैं। नवभारत समाचार मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज 24 तारीख है, 24 मार्च, और कश्मीर फाइल्स का हमने पूरा थिएटर कश्मीर फाइल्स का शो के लिए हमने हमारे प्रभाग के कांदिवली ईस्ट के जितने भी जो हमारे लोग हैं उनके लिए पूरा थिएटर बुक किया है। ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो दिखाने का मेन उद्देश्य था, ताकि लोगों को समझ आए कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में कितना बुरा अत्याचार व्यवहार हुआ था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आना चाहिए कि आगे किस तरह से सजग रहना चाहिए। भाजपा पूरे देश में लगातार स्क्रीनिंग कर रही है, लोगों को फिल्में दिखा रही है, लोगों को आह्वान कर रही है कि पुराने इतिहास को जानो और उसके बाद जो है जिस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे राजनीतिक दल के प्रभाव में हुआ हो या फिर ऐसे हुआ है, उसको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए कहा जा रहा है। आपकी मंशा क्या होती है? वही लोगों को एक दिखाना चाहते हैं हम लोग कि कश्मीर में जिस तरह से मास एक्सोडस बोलते हैं, मास एक्सोडस ने इसको मास जेनोसाइड बोलते हैं, जिस प्रकार से सिर्फ हिंदुओं को इतने बुरी तरह से उनके ऊपर इतने बुरी तरह से और इतना अत्याचार करके उनको मार के निकाला गया। ये 30 साल से कोई सरकार में किसी ने बताने के इतना धाड़स नहीं किया था। जो कश्मीर फाइल्स में जो एक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स है, इन्होंने ये फिल्म के माध्यम से उनके ऊपर हुए अत्याचार को बताया और ये लोगों तक फैलाना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने इस उद्देश्य से ही हमने लोगों को ये फ्री शो का आयोजन किया है। अभी इस थिएटर में हमने पूरा शो बुक किया है, कुल 700 लोगों की संख्या है और इसी के साथ हमने और एक थिएटर बुक किया है बाजू में ही, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ लग गई पिक्चर देखने के लिए कि पब्लिक को देखना है कि सही में क्या हुआ था कश्मीर में। सर, विपक्ष लगातार हीच गोष्ट आपण सांगाल की तुम्ही चित्रपट कशासाठी दाखवता? काश्मीरमध्ये जे 1990 साली एवढं भयानक जेनोसाइड देश में लगातार कश्मीर फिल्म को लेकर स्क्रीनिंग की जा रही है, फिल्में दिखाई जा रही है। आज भी जो है ठाकुर विलेज में इस तरह का व्यवस्था की गई, क्या उद्देश्य है और किस तरह से कब तक किस तरह का लगातार लोगों को स्क्रीनिंग की जाएगी, दिखाया जाएगा? देखिए, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है, ये फिल्म नहीं है बल्कि ये इतिहास है। जिस इतिहास को वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, इन्होंने हमसे छुपाए रखा और भारत के हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसको इतिहास पता होना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हिंदुओं पर किया गया, जिस तरह से एक जेनोसाइड किया गया और उस जेनोसाइड को मीडिया ने कभी भी जेनोसाइड के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि तब प्राइवेट मीडिया हुआ नहीं करती थी, एक ही चैनल था। उस चैनल को जो मैनेज करता था, आप जानते होंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। अगर केंद्र का गृह मंत्री भी वही चाहता है जो राज्य का मुख्यमंत्री चाह रहा है, तो इस तरह के नरसंहार होते हैं और ये नरसंहार बाकायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ है। और आने वाले समय में अगर इस तरह की फिल्में, इस तरह से इतिहास लोगों के सामने आता रहा, तो आने वाले समय में इनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाएंगे। मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि ये खुद भी इस फिल्म को देखें और सारे लोगों को इस फिल्म को दिखाएं, क्योंकि ये हमारे जब हम 10वीं 11वीं में हुआ करते थे 89-90 में, हमारे सामने घटित हुई घटनाएं हैं
जो हम तक नहीं पहुंची और उसके कारण सारे देश ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। आने वाले समय में इसका रिएक्शन सारे देश को पता चलेगा और इस फिल्म के कारण या इससे होने वाले रिएक्शंस के कारण देश के बहुत सारे ठिकानों पर, बहुत सारे जगहों पर जो इस तरह की चीज़ें और भी हो रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कैराना था, केरला के मंगलम डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट है, अभी आपने वीरभूमि की घटना सुनी होगी। ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये घटनाएं रुकेंगी और सरकार को इससे सख्ती से निपटना पड़ेगा। सर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से लगातार ये फिल्म प्रमोट हो रहा है, तो ऐसे में देश के अलग अलग जो राज्य में से ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये भाईचारे में कहीं ना कहीं नफरत डालने का काम करेगी। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे एक समझ में नहीं आता कि जब ये इस तरह का नरसंहार हुआ उस समय भाईचारा बड़ा मजबूत था। मतलब हम मार खाते रहें, बहुत अच्छा भाईचारा, हम मरते रहें, हमारी बहनें, हमारी वाइफ्स, इनकी इज्जत लुटती रहे, बहुत अच्छा भाईचारा, हम जवाब दें तो हम भाईचारा मिटा रहे हैं। तो सर इस तरह का भाईचारा, माफ़ कीजिएगा, हमको नहीं चाहिए। संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि फिल्म में जो तथ्य दिखाएंगे वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जबरन जिस तरह से लोगों को मुफ्त में फिल्में दिखाई जा रही है, शायद इस वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं इस पर। देखिए, इस फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है। फाइल्स